we will start with remaining part of cockroach, that is anatomy. So anatomy we will first see digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं. तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वी विल सी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. तो इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल. तो ये एलिमेंट्री कनाल का बना हुआ है, एलिमेंट्री कनाल. ठीक है, इसको शॉर्ट में हम एसी कह सकते हैं, एसी एलिमेंट्री कनाल. ये दिस एलिमेंट्री कनाल it extends from mouth up to anus. ठीक है, मतलब कि ये माउथ से स्टार्ट होता है और ये एंड होगा कहाँ पर, एनस तक. ठीक है, यहाँ पर एंड होगा, पहला. दूसरा चीज़ देखेंगे, ये एलिमेंट्री कनाल जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ कैविटी. ठीक है, ऑफ बॉडी. तो इट इज़ प्रेजेंट, ये पूरा सिस्टम जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी. तो कॉकरोच का जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर होता है ये. ठीक है, और इस बॉडी कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं. दिस इज नोन एज हीमोसील. द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमोसील. ठीक है, तो जैसे ये कॉकरोच देख रहे हैं, ये कॉकरोच है, तो इसका एक बड़ा सा बॉडी कैविटी है. दिस बॉडी कैविटी इज नोन एज हीमोसील. ठीक है, और इसी को हम कहते हैं साइनस. नेक्स्ट एलिमेंट्री कनाल अगर देखेंगे, ठीक है, तो हीमोसील के अंदर ये पाया जा रहा है. एलिमेंट्री कनाल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स के बने हुए. जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं फोरगट. दिस इज नोन एज फोरगट. सेकेंड पार्ट इज नोन एज मिडगट. ठीक है, एंड थर्ड पार्ट जो है इसको हम कहेंगे हाइंड गट. फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट. ठीक है, फोरगट का दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्टोमोडियम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोमोडियम. ठीक है, इसको मीजोडियम. ठीक है, तो फोरगट इज नोन एज स्टोमोडियम, मिडगट इज नोन एज मीजोडियम एंड हाइंडगट इट इज नोन एज प्रोक्टोडियम. इसको हम प्रोक्टोडियम कहते हैं. ठीक है, तो इनका देखेंगे ओरिजिन. अगर देखते हैं ओरिजिन, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ये एंडोडर्मल ओरिजिन होता है. ठीक है, ये जो देखेंगे एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है. तो इनका ओरिजिन अगर देख रहे हैं तो फोरगट एंड मिडगट, फोरगट एंड हिंडगट आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, वेयर एज मिडगट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, ये देखेंगे कि एक्सटेंड कहाँ से करता है, क्या क्या आता है इसमें एक्सटेंशंस. तो इट कंसिस्ट ऑफ, वी कैन से, इसमें आएगा माउथ. माउथ जो है ओपन्स इनटू कैविटी. देखेंगे उसको कहते हैं प्री ओरल कैविटी. देखे थे हम लोग, सिबेरियम इसको कहते थे, सिबेरियम में खुलता है. ये कहाँ खुलेगा, दिस ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी में. अभी देखेंगे अलॉन्ग विथ डायग्राम, बक्कल कैविटी में खुलेगा. ठीक है, ये बक्कल कैविटी कहाँ खुलेगा, तो ये खुलेगा फेरिंग्स में. ठीक है, दिस विल ओपन इनटू फेरिंग्स. ठीक है, और ये बहुत ही शॉर्ट होता है, इट इज अ शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फेरिंग्स में खुलेगा. ये फेरिंग्स जो है इट विल ओपन इनटू ओसोफेगस. इट इज ऑल्सो अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बट इट इज वेरी नैरो, बहुत ही पतला होता है. इट इज नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और पैसेज यू कैन से. ओसोफेगस जो है इट विल ओपन इनटू क्रॉप. ठीक है, क्रॉप इट इज इक्विवेलेंट टू स्टमक कह सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट है क्रॉप, और इट स्टोर्स द फूड. ये खुलेगा
देखेंगे गिज़ार्ड में, GIZZARD, गिज़ार्ड। तो फॉरगट कंसिस्ट ऑफ माउथ, प्रीओरल कैविटी, फेरिंग्स, बक्कल कैविटी, esophagus, crop and gizzard. So it extends from mouth to gizzard. ठीक है। सिंपली देखेंगे मिडगट, मिडगट। तो मिडगट जो है इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें दो पार्ट आएगा, एक को कहते हैं कार्डिया और दूसरा जो है इसको कहेंगे मेजेंट्रॉन, कार्डिया एंड मेजेंटिरॉन। ठीक है। तो कार्डिया वी कैन से इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट। मिडगट का एंटीरियर पार्ट पूछ देगा तो क्या होगा, कार्डिया। मिडगट का पोस्टीरियर पार्ट पूछ देगा, दैट इज नोन एज मेजेंटरॉन। तो इसमें आएगा मिडगट, मिडगट में कार्डिया और मेजेंटरॉन। ठीक है। इसमें देखेंगे हाइंडगट। तो हाइंडगट में क्या क्या होगा, इट कॉन्सिस्ट ऑफ इलियम, ठीक है, कोलन एंड रेक्टम। तो इसमें आ जाएगा इलियम आएगा, कोलन आएगा और रेक्टम आ जाएंगे। ठीक है। तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ये हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि ये इलियम, कोलन और रेक्टम जो है, ये हैंडगट मतलब इट इज ब्रॉडर देन मिडगट। ठीक है। मिडगट से ये क्या होता है, ब्रॉडर। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इट इज ब्रॉडर। ठीक है। और यू कैन से ब्रॉडेस्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू मिडगट। ये सारे पार्ट ब्रॉड स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनल, इंटरनली, ठीक है, लाइनिंग कैसा होता है। ठीक है। तो इट इज लाइंड इंटरनली बाई विच स्ट्रक्चर्स। तो देखेंगे कि फॉरगट इज लाइंड इंटरनली बाई काइटिन। ठीक है। इट इज लाइंड इंटरनली बाई काइटिन, लेकिन इट इज नॉट लाइंड इंटरनली बाई काइटिन। ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइंड इंटरनली बाई काइटिन। ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज लाइंड इंटरनली बाई काइटिन। कौन सा, फॉरगट एंड हाइंडगट। तो फॉरगट एंड हाइंडगट आर लाइंड इंटरनली बाई काइटिन, वेयर एज मिडगट इज नॉट लाइंड इंटरनली बाई काइटिन। ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि माउथ विल ओपन इनटू प्रीओरल कैविटी, फेरिंग्स, बकल कैविटी, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, कार्डिया। ये खुलेगा मेजेंट्रॉन में, ये इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। डायग्रामेटिक व्यू देख रहे हैं। तो डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे तो ये देखिए, दिस इज माउथ। तो एक माउथ ये है, ये माउथ है, माउथ ऑफ कॉकरोच। ठीक है। अब ये माउथ ऑफ कॉकरोच जो है ये कहाँ खुल रहा है, ये माउथ जो है ये खुल रहा है एक ओरल कैविटी में। ये देखिए, ये ओरल कैविटी हो गया, दिस इज ओरल कैविटी। और यू कैन से बक्कल कैविटी। तो ये बक्कल कैविटी में खुल रहा है। ठीक है। तो माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। लेकिन हमने बताया था कि माउथ पार्ट्स, पिछले क्लास में लेक्चर में, माउथ पार्ट्स के बीच में जो कैविटी है दैट इज नोन एज प्री ओरल कैविटी। ठीक है। तो इससे पहले क्या होता है, एक छोटा सा बताए थे, प्री ओरल कैविटी। तो ये माउथ जो ओपनिंग है, माउथ इज सिंपली अ स्मॉल ओपनिंग, इट ओपन्स इनटू प्री ओरल कैविटी जिसमें कि माउथ पार्ट्स है, और ये प्री ओरल कैविटी इसके सराउंडेड माउथ पार्ट्स थे, और ये प्री ओरल कैविटी खुल रहा है बक्कल कैविटी में और ओरल कैविटी में। ठीक है। और ये बक्कल कैविटी क्या होता है, इट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। अब ये बक्कल कैविटी जो है इट विल ओपन इनटू स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, शॉर्ट है, और इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। तो
बकल कैविटी, ओरल कैविटी विल ओपन इनटू फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। एंड ये फेरिंग्स क्या है, तो इट इज अ शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और यू कैन से इट इज अ शॉर्ट स्ट्रक्चर पैसेज, पैसेज, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो इट इज शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। इसके बाद ये शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फेरिंग्स जो है वो जो है आगे आकर थोड़ा सा और पतला हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ईसोफेगस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओईएसओफेगस, EHAGUS, ईसोफेगस कहते हैं। तो ईसोफेगस इज एक्चुअली क्या, इट इज ऑल्सो अ पैसेज, ट्यूबुलर पैसेज, बट इट इज नैरो ट्यूबुलर पैसेज। तो पैसेज ये भी है बट इट इज नैरो, ठीक है, बहुत ही पतला है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये देखेंगे दिस ईसोफेगस विल ओपन इनटू दिस लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहा है, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉप। क्या कहते हैं, क्रॉप। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रॉप, ठीक है, आप कह सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू स्टमक, ठीक है, तो ये क्रॉप है। तो व्हाट इज क्रॉप, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्टमक के इक्विवेलेंट है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट स्टोर्स द फूड, ठीक है, दैट स्टोर्स फूड। तो ये फूड को क्या करेगा, तो स्टोरेज ऑफ फूड, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर हुज मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड, दैट इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, फॉर डाइजेशन। क्रॉप देखेंगे आगे, इट विल ओपन इनटू अ स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को इस तरह से गोल सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गिजार्ड, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गिजार्ड, GIZZARD, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गिजार्ड, ठीक है, गिजार्ड कहते हैं। अब ये गिजार्ड जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये गिजार्ड जो होता है इसका वॉल काफ़ी थिक होता है, ठीक है, इट्स वॉल इज हाईली थिक एंड, तो फिगर में भी हम डायग्रामेटिकली दिखा दे रहे हैं, आउटर वॉल है ये, तो यहाँ देख रहे हैं 3-4 पॉइंट इसमें याद रखेंगे, आउटर वॉल है, तो आउटर वॉल इज हाईली थिक, ये बहुत ही थिक है, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, इट हैज थिक आउटर वॉल, एंड दिस थिक आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स, ठीक है, याद रखेंगे कि जो आउटर वॉल है वो किस मसल्स का बना हुआ है, गिजार्ड का, वो सर्कुलर मसल्स का बना हुआ है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी देखेंगे होता है अंदर। तो ये हो गया, इसमें कैविटी देख रहे हैं, ये कैविटी जो है अंदर, दिस कैविटी, इट्स कैविटी इज नोन एज आर्मेरियम कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्मेरियम, इट्स कैविटी इज नोन एज आर्मेरियम, ठीक है। अब ये कैविटी है अंदर, तो इसका देखिए 2 पार्ट है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट नीचे। तो ये एंटीरियर पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसके एंटीरियर पार्ट में इस तरह के टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है, 6, तो 6 टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एंटीरियर पार्ट, तो यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं, इसमें एंटीरियर पार्ट होगा ऑफ गिजार्ड, और इसके पोस्टीरियर पार्ट भी होंगे, ये लीजिए दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ गिजार्ड। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ गिजार्ड जो है, इट हैज हैविंग क्या, इट इज हैविंग 6 क्यूटिक्युलर टीथ, डेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये डेंटिकल्स कितने होते हैं, 6 टीथ होते हैं, क्यूटिकुलर टीथ, ठीक है, और ये क्यूटिकुलर टीथ होते हैं, प्लस यहीं पर देखेंगे क्या होगा, प्लस लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होंगे इसमें, ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट में, ठीक है, और ये क्यूटिकुलर टीथ है, तो जो भी फूड आ रहा है यहाँ, इसको ये क्या करेगा, क्रशिंग करेगा, ठीक है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो दिस 6 क्यूटिकुलर टीथ, ठीक है, विल हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द
फूड। तो फूड को ये क्या करेगा, क्रशिंग। तो नेम द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑर्गन, आंसर विल बी गिजार्ड। तो ये जो भी फूड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और ये तोड़ने के बाद फिर आगे आएगा नीचे की ओर। ठीक है, तो नीचे की ओर जो देख रहे हैं पोस्टीरियर पार्ट में, यहाँ पर देखते हैं कि एक चलनी जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलनी जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहते हैं दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सीव, SIEVE, सीव। ठीक है, क्या कहेंगे, सीव। और ये क्या था, ये तो क्यूटिकुलर हेयर्स थे, दिस इज क्यूटिकुलर टीथ, क्यूटिकुलर टीथ था ये 6। ठीक है, और नीचे की ओर क्या है, ये सीव है। ठीक है, तो नीचे की ओर ये सीव है। तो सीव क्या, द पोस्टीरियर पार्ट इज हैविंग क्यूटिकुलर हेयर्स, एंड दिस क्यूटिकुलर का हेयर्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं सीव। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ गिजार्ड इज हैविंग 6 क्यूटिकुलर टीथ विच हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। और पोस्टीरियर पार्ट में क्यूटिकुलर हेयर्स होते हैं, दैट क्यूटिकुलर हेयर्स आर टर्म्ड एज सिंपली सीव। ठीक है, और ये सीव क्या करेगा, हेयर्स है ना, तो ये पार्टिकल्स में छोटे छोटे हो गए हैं। अब ये बड़े पार्टिकल्स जो हैं उनको आगे की ओर मिडगट में नहीं आने देगा, छोटे छोटे जो हो गए हैं उनको अलाउ करेगा। तो दिस सीव एक्ट्स एज फिल्टर, इट एक्ट्स एज फिल्टर ऑर्गन एंड इट हेल्प्स इन फिल्टरेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो जो स्मॉल है, जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगा। तो दिस द मेन फंक्शन ऑफ दिस सीव ट्यूब और सीव is to allow only small food particles to enter into midgut, नीचे की ओर आने देगा, बड़े को नहीं आने देगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर माउथ से लेकर कहाँ तक देखे थे, गिजार्ड तक। तो माउथ से लेकर गिजार्ड तक जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज फॉरगट। ठीक है, नेक्स्ट मिडगट देखे थे। तो मिडगट जो देख रहे हैं अब आएगा, 2 पार्ट बताए थे, इट कॉन्सिस्ट ऑफ कार्डिया एंड मेजेंट्रॉन, एंटीरियर पार्ट। तो कार्डिया जो होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, इस तरह का। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्डिया, एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट। ठीक है, अब ये कार्डिया के नीचे जो देख रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं ये, तो ये जो है इसको कहेंगे मेजेंटिरॉन। तो एक्चुअली में दिस बोथ क्या है, कंबाइंस टू फॉर्म क्या है, ये यही तो है मिडगट। ठीक है, ये दोनों के दोनों मिडगट। तो कार्डिया इज एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडगट एंड मेजेंट्रॉन इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडगट। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 2 पार्ट है। आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, गिजार्ड के बाद सीधे दे दिया है मेजेंट्रॉन। ठीक है, तो ये कार्डिया नहीं दिया है, ऐसे फिगर दे दिया है, तो याद रखेंगे। बट कार्डिया इज अ पार्ट ऑफ मिडगट। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट मेजेंट्रॉन है इसका। अब ये मेजेंट्रॉन मिडगट है, ये आगे की ओर देखेंगे तो ये आगे की ओर इस तरह के स्ट्रक्चर में खुल रहा है, इसको कहते हैं इलियम। ठीक है, इलियम में खुल रहा है। अब ये इलियम देखेंगे जाकर और भी ब्रॉड होते जाता है आगे, ये देखिए इस तरह से, ऐसे काफ़ी ब्रॉड। और ये जो है इसको कहते हैं कोलन। ठीक है, और ये कोलन जो है आगे जाकर थोड़ा सा इस तरह ये खुल गया, दिस इज रेक्टम में खुल रहा है। और ये रेक्टम जो होगा, ठीक है, ये रेक्टम, दिस रेक्टम ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ पोर नोन एज एनस। ठीक है, और ये रेक्टम जो देखेंगे यहाँ पर रेक्टम में 3 इधर और 3 इधर, तो 6 हो गए ना, 6 रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, सॉरी 6 रेक्टल पैपिले यू कैन से। ठीक है, तो 6 रेक्टल पैपिले होते हैं। तो रेक्टल पैपिले कितने हो गए, 6। ठीक है, तो दिस रेक्टम इज हैविंग हाउ मेनी रेक्टल पैपिले, तो 6 रेक्टल पैपिले। ठीक है, अब ये रेक्टल पैपिले का काम क्या है कि सपोज करें मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जितने भी मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन वाटर का हो यहाँ पर होता है, इट इज डन बाय रेक्टल पैपिले ऑफ रेक्टम। ठीक है, अब यहाँ दिस इज द स्ट्रक्चर, ये फॉरगट हो गया, मिडगट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया हाइंडगट। ठीक है, अब 1-2 स्ट्रक्चर्स और हैं। फॉरगट यहाँ तक हुआ और ये मिडगट। तो फॉरगट और
मिडगट के जंक्शन पर, यहाँ पर, ठीक है, के जंक्शन पर, मतलब यहाँ फॉरगट है गिजार्ड तक, और यहाँ तो ये देखिए दिस, यहाँ पर जंक्शन पर देख रहे हैं इस तरह से, तो इसके जंक्शन पर देखेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ऐसे 2 3 और 1 4, ठीक है। तो एट द जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिडगट इज प्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हिपैटिक सीके, और इसी को हिपैटिक सीके कहिए, इसी को गैस्ट्रिक सीके कहिए, इसी को एंटेरिक सीके कहिए, इसी को मेजेंट्रिक सीके कहिए, सीके प्रेजेंट है। तो हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक सीके और एंट्रिक सीके, मेजेंट्रिक सीके प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मेजेंट्रिक सीके क्या है, तो ये क्या है, शॉर्ट ट्यूब है, छोटा सा ट्यूब है, और ये ट्यूब देख रहे हैं क्या, एक जगह बंद है, इधर खुला है अंदर की ओर, ठीक है। तो इट इज अ शॉर्ट टिब्यूल्स, और ये क्या है, एक तरफ से बंद है, तो इसको ब्लाइंड टिब्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। कितने हैं, तो दिख रहा है फिगर में कितना, 8, लेकिन ये किसी किसी में 6 भी होते हैं, 6 to 8। तो इट इज रिंग ऑफ, एनसीईआरटी में करके दिया है, रिंग जैसा बनाया हुआ है, तो इट इज अ रिंग ऑफ 6 और 8 स्मॉल blind tubules, you can say blind tubules, ठीक है। तो इट इज अ रिंग ऑफ 6 और 8 होते हैं, क्या है, स्मॉल होते हैं, ब्लाइंड टिब्यूल्स है, जो कि एक तरफ से इधर से बंद है, इधर खुल रहा है, ठीक है, मिडगट में खुल रहा है ये टिब्यूल्स। प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, किसके जंक्शन पर, तो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, कौन सा है, फॉरगट और मिडगट, फॉरगट एंड मिडगट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 6 to 8 है, ब्लाइंड सैक है, लाइक इस ब्लाइंड टिब्यूल्स है, और जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड मिडगट पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या कि ये जो है ना, इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, इट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो भी है, जैसे रेनिन पेप्सिन वगैरह देखते थे, तो उसी तरह सारे काम ये निकालते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे कार्डिया में कुछ डाइजेशन होगा। यही एंजाइम्स जो हैं ये क्रॉप में भी चले जाते हैं, इधर से जाएंगे क्रॉप में, इट विल ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन क्रॉप, ठीक है। तो ये एंजाइम्स यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, और यहाँ पर हेल्प करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, और कार्डिया में भी डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब देखिए फॉरगट और मिडगट के बीच में ये है, अब ये देखिए मिडगट है, ये हाइंडगट है, इनके जंक्शन पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इनके जंक्शन पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 के ग्रुप में आप कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 के ग्रुप्स में, बंडल्स इस तरह के करके बहुत सारे, ये भी रिंग की तरह लगेंगे देखने में, इस तरह अरेंज है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये, इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज मैलपीजियन टिब्यूल्स, क्या कहते हैं, मैलपीजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, मैलपीजियन टिब्यूल्स। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मैलपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। तो मैलपीजियन टिब्यूल्स, तो ये मैलपीजियन टिब्यूल्स क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ वेयर, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। और ये क्या है, इट इज ऑल्सो रिंग ऑफ टिब्यूल्स, ये भी रिंग ऑफ, उसी तरह देखेंगे कितने हैं, 6 to 8 था यहाँ पर हिपैटिक सीके, ये देखेंगे तो 100 to 150, और ये येलो कलर्ड होते हैं, ठीक है, येलो कलर्ड, उसी तरह फिलामेंट जैसा, ठीक है, येलो कलर्ड, ठीक है, इट इज 100 to 150, येलोइश, यू कैन से येलो कलर्ड। ये भी क्या देख रहे हैं, ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं, इसी तरह ब्लाइंड टिब्यूल्स, ठीक है। मतलब अभी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे, इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये इस तरह का होता है, ऐसे, ये ऐसे होता है, मतलब कि इस एक एंड बंद है,
ये वाला एंड बंद है और ये अंदर खुल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इट इज ऑल्सो रिंग ऑफ ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स 100 to 150 प्रेजेंट कहाँ पर हैं, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। तो ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होते हैं, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये क्या है, इट हैज एक्सक्रीशन रोल, ठीक है। ये एक्सक्रीशन ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो वी विल स्टडी इन डिटेल इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये ऑफ कॉकरोच इज मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये तो उसमें देखेंगे क्या होगा कि ये जो हेमोलिम्फ है बाहर, ब्लड में जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को ये ऑब्जर्व करता है और अंदर इसको कहाँ छोड़ देता है, यहाँ पर इलियम में, इलियम से कोलन, कोलन से यहाँ आगे निकल जाता है, ठीक है। तो ये देखेंगे इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर्स। अब हमें देखते हैं फिजियोलॉजी थोड़ा देख ले रहे हैं कि माउथ में ये है, ठीक है। यहाँ पर फिजियोलॉजी देखेंगे तो माउथ में क्या है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, हम बताना चाह रहे हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स हम लोग में होते हैं, यहाँ पर भी सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स जो देखेंगे वो सैलिवरी ग्लैंड्स ओसोफेगस के करीब होगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है, बड़ा सा शॉर्ट ट्यूब्यूल्स लिखा है हमने, लेकिन बड़ा दिखा है बहुत छोटा, ठीक है। तो इसीलिए लग रहा है कि बहुत माउथ से दूर है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये देखिए ओसोफेगस है, ओसोफेगस के आसपास इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो सैलिवरी ग्लैंड अगर देखेंगे तो इससे अटैच्ड इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसे, और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लीफ लाइक, दो इधर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। उसी तरह सैक लाइक है और इसके बगल में इस तरह दो लीफ लाइक है, ठीक है। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ठीक है, और लीफ लाइक, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर ना। तो ये देख रहे हैं क्या हम, ये देखिए इधर बना रहे हैं हम, ये ऐसे। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर पार्ट। कौन सा पार्ट कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज ग्लैंडुलर पार्ट, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर पार्ट हो गया किसका, सैलिवरी ग्लैंड का, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं तो दो लीफ लाइक की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं हम, ये, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज सैलिवरी रिजर्वियर। क्या कहते हैं, सैलिवरी रिजर्वियर। तो इस तरह हम देख लें, सैलिवरी रिजर्वियर कहते हैं, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं सैलिवरी रिसेप्टेकल, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं डाइवर्टिक्यूलम, ठीक है। तो हम सिंपली हम कह सकते हैं, ये रेड से हमने बना दिया है, देखिए ये रेड से, ये तो ये रेड जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर कैसा है, सिलिंड्रिकल है, एक है। तो सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है इसको सैलिवरी रिजर्वियर। तो ये सैलिवरी रिजर्वियर कैसा होता है बताएंगे, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो लीफ लाइक है दो साइड में, ये है ग्लैंडुलर पार्ट। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये तो सिलिंड्रिकल है, तो ये लीफ लाइक है, दिस इज लीफ लाइक, ठीक है, ये लीफ लाइक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये फंक्शन क्या है, तो ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है ये इसका काम है, इट फॉर्म्स सैलिवा, फॉर्म्स और सेक्रीट, ठीक है। तो सैलिवा को बनाएगा कौन, ग्लैंडुलर पार्ट। लेकिन ये दोनों ग्लैंडुलर पार्ट बनाकर कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, दिस सैलिवरी रिजर्वियर में। तो इसका काम है सेक्रीट्स सैलिवा और इसका काम है स्टोर्स सलाइवा, सलाइवा को स्टोर करके रखेगा। तो आपको पूछेगा सैलिवरी ग्लैंड कितने हैं, 1 पेयर, एंड ईच पेयर देख रहे हैं 1 पेयर, एक एक है 1 पेयर। ईच सैलिवरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स, 1 सैलिवरी रिजर्वियर एंड 2 ग्लैंडुलर पार्ट। इन्हीं को मिला के पूरे को क्या कहेंगे, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे फिजियोलॉजी, तो खाना खाएं
ठीक है। तो बकल कैविटी, प्रीओरल कैविटी में। और ये जो सैलिवरी ग्लैंड जो देखेंगे, जो भी सैलिवा है, ये खुलता कहाँ पर है, ये दिखने में नहीं लग रहा है, लेकिन ये खुलता कहाँ पर है, एट द बेस ऑफ टंग। हाइपोफैरिंग्स देखे थे माउथ पार्ट, फिफ्थ वाला, उसके बेस पर प्रीओरल कैविटी में जाके खुलता है, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड से जो भी सैलिवा सिक्रीशन निकलेगा कहाँ खुलेगा, हाइपोफैरिंग्स, जो कि टंग था उसके नीचे बेस पर खुलता है जाकर ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब डाइजेशन कैसा होगा, जो भी फूड आया है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में आया, सैलिवरी ग्लैंड जो है सैलिवा से यहाँ पर क्या होगा, सैलिवरी अमाइलेज जैसे होता है, तो अमाइलेज क्या, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। फिर ये आगे क्रॉप में स्टोर हो गया, यहाँ पर गिजार्ड में क्या हो गया, गिजार्ड में क्रशिंग होगा, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, तो क्या होगा, टूट जाएंगे। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सीव के थ्रू ये नीचे आ जाएगा, नीचे के मेजेंट्रॉन में आएगा यहाँ पर, और ये फिर आगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स फूड आया है कहाँ से, गिजार्ड में क्रश हुआ है, ठीक है, और क्रशिंग होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है कहाँ पर आ गया है, वो आ गया है, मान लीजिए यहाँ पर, ये लीजिए इस तरह से मिडगट में आ गया है, मिडगट के फर्स्ट पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में, कार्डिया में आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी तो हमने देखा था कि मिडगट इज नॉट लाइंड बाय काइटिन, काइटिन क्यूटिकल कुछ नहीं होता है इसमें मिडगट में, यहाँ से यहाँ तक। तो ये फूड क्या है, ये फूड का पार्टिकल्स जो हैं ये क्या हो गया, पॉइंटेड वगैरह है, टूटे हैं, तो ये इसके फ्रिक्शन से क्या होगा, ये मिडगट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसीलिए डैमेज ना हो उसके लिए क्या होता है कि ये कार्डिया जो है, इसका वॉल एक इसके चारों तरफ क्या करता है, एक मेम्ब्रेन बना देता है फूड के चारों तरफ, ठीक है। फूड के चारों तरफ क्या कर दिया, द वॉल ऑफ कार्डिया, कार्डिया जो है वो ग्लैंड्स होते हैं उसमें, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो भी छोटे छोटे फूड पार्टिकल आए हैं उसके चारों तरफ एक वॉल बना देगा, एक मेम्ब्रेन बना देगा। और ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन एक्चुअली में कहां पर बनता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ कार्डिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो अराउंड द फूड पार्टिकल्स बना देते हैं ये पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो होते हैं, ठीक है। इट इज परमिएबल फॉर एंजाइम्स, ठीक है। तो यहां से देखिए जो भी एंजाइम्स आया, कौन सा, यहां देखा था हमने देखा था, ये देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये निकाल रहा है। तो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर आया, ये क्या है, इस डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए परमिएबल है, तो ये एंजाइम क्या होगा, अंदर पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन के अंदर जाकर घुस सकता है, ठीक है, और डाइजेशन कर देगा फूड का, ठीक है। और फूड का डाइजेशन क्या हो गया, कार्डिया में कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कार्डिया में जब फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर है, ये मूव करेगा आगे, ठीक है, आगे मूव करेगा, और जैसे जैसे मूव करेगा डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, ये बाहर निकल जाएगा। मींस दिस पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अंदर आया, डाइजेस्ट किया, एज वेल एज डाइजेस्टेड फूड, और जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको भी बाहर निकलने देगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, इट विल बी ऑब्जॉर्ब्ड बाय विच पार्ट, मेजेंट्रॉन उसको ऑब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसको ऑब्जॉर्ब करते जाएंगे, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड का ऑब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ हो रहा है, मेजेंट्रॉन में, ठीक है। तो फूड का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ, माउथ से स्टार्ट हो गया, बकल कैविटी, ठीक है, और कहाँ खत्म हो रहा है, कार्डिया में कंप्लीटेड हो रहा है, और ऑब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, मेनली मेजेंट्रॉन में, ठीक है। अब ये फूड जो है धीरे धीरे करते करते कहाँ, इलियम में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, इलियम में, ठीक है। अब इलियम में क्या होते हैं, एक और स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कांटे जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम कहते हैं स्पाइन्स, कांटे, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये जो फूड था इसके अंदर, ठीक है, ये फूड एक दिखा रहे हैं कि एक फूड जो है, तो ये फूड तो डाइजेस्ट हो गया है, अब इस पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन के अंदर जो बचा हुआ है वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये जैसे ही ये क्या होगा, मिडगट से इलियम में आया, इलियम में बहुत सारे कांटे हैं, तो कांटे से गुजरना है इसको, तो कांटे से क्या करेंगे, इसको, इस पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे, और डैमेज कर दिए तो जितने भी इसके अंदर
अनडाइजेस्टेड फूड थे, वेस्ट थे, वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, कहाँ आ गया, कोलन में आया, कोलन से कहाँ आया, रेक्टम में आया, और रेक्टम क्या है, इट इज़ द स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, यहाँ पे स्टोर होता है और फिर यहाँ पर एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, next is circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जनरली ह्यूमन का भी पढ़े थे, तो उसमें हम देखते हैं क्या है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स होता है, एक होता है ब्लड, ठीक है, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, यही तो 3 चीज पढ़ते हैं हम, ब्लड पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं और हार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो वी स्टडी अबाउट 3 थिंग्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, तो ब्लड देखेंगे हम लोग का, देखे थे जैसे ब्लड, तो ब्लड में क्या था, ब्लड में देखे थे 2 चीज था, बहुत इजी था, प्लाज्मा था और एक ब्लड कॉर्पसल्स था। ठीक है, तो ब्लड कॉर्पसल्स इसमें भी है, लेकिन ब्लड कॉर्पसल्स ना कह के इनको हीमेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड हीमेटोसाइट, इसको आप कह सकते हैं ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ कॉकरोच इज नोन एज हीमेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये प्लाज्मा जो था उसमें हेमोग्लोबिन, वहां देखे थे आरबीसी में हेमोग्लोबिन था, यहां पर देखेंगे कोई हेमोग्लोबिन वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे प्लाज्मा कलर्ड था, हेमोग्लोबिन के चलते क्या था, कलर्ड, यहां पर कलरलेस होता है, हालांकि प्लाज्मा इज कलरलेस था हम लोग के ब्लड में। ठीक है, यहाँ पर भी कलरलेस है, यहाँ पर ओवरऑल ब्लड ही कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि हीमेटोसाइट्स में देखेंगे आरबीसी नहीं होता है। ठीक है, तो आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन, एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो -NT एब्सेंट। ठीक है, तो हीमेटोसाइट में देखेंगे तो आरबीसी नहीं है, आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, और ये भी कलरलेस है, तो ओवरऑल कलरलेस ब्लड है। ठीक है, तो ये आरबीसी और हेमोग्लोबिन एब्सेंट। यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यूबीसी होगा, एकदम होगा डब्ल्यूबीसी, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया करेंगे, तो वो जो होते हैं सेल्स, डब्ल्यूबीसी यहाँ पर नहीं कहते हैं, बस यहाँ पर हम उसको कहते हैं प्लाज्मेटोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू डब्ल्यूबीसी, तो ऐसे भी कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी ऑफ कॉकरोच इज नोन एज प्लाज्मेटोसाइट्स। और ये क्या करेगा, ये इट विल हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, तो फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया कौन करता है, तो ये करता है प्लाज्मेटोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटलेट होता है क्या, हम लोगों में प्लेटलेट होता था, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कोगुलोसाइट होता है। कौन सा साइट, कोगुलोसाइट्स, तो नाम से लग रहा कोगुलेशन करेगा, ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो कोगुलोसाइट जो है इट इज इक्विवेलेंट टू प्लेटलेट जैसा, लेकिन इसको क्या कहेंगे, कोगुलोसाइट्स, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो एक्चुअली में इफ विल सी मैक्सिमम पार्ट देखेंगे 95% केवल डब्ल्यूबीसी होगा, ये अगर होगा भी तो बहुत ही कम। ठीक है, और ये आरबीसी तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है, तो इसका ब्लड जो है कैसा होता है, कलरलेस ब्लड, एंड देयर ब्लड इज टर्म्ड एज हीमोलिम्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। ठीक है, क्यों,
क्योंकि इनका ब्लड जो है अभी बताए थे हीमोसील में पाया जाता है पूरा भरा हुआ स्पेसेस में, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो दिस देयर ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ इज कलरलेस, इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड हीमाटोसाइट। ठीक है, हीमाटोसाइट्स में ये सब सेल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स देखते हैं। तो ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो बताए थे दो तरह का सिस्टम सर्कुलेशन में, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्पेसेस बॉडी कैविटी में पाया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम इसमें कैसा हो गया, ओपन टाइप, और लैकुना और स्पेसेस में पाए जाते हैं, साइनस जिसको कहते थे, इसीलिए ओपन और लैकुनर टाइप कहते हैं इसको। दिस इज नोन एज ओपन और लैकुनर टाइप, मीन्स इट इज द ब्लड इज कंटेन्ड नॉट विद इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इट इज कंटेन्ड विद इन अ स्पेसेस लैकुना, हीमोसील जिसको कहते हैं, और साइनस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लड वेसल्स क्या होंगे, नहीं होंगे, एब्सेंट। लेकिन ये आप ये देखेंगे कि ये ब्लड वेसल्स अगर हैं तो ट्रू, हम लोग में ट्रू ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं है, तो इसमें कैसा हो गया, तो आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स इफ प्रेजेंट अगर होंगे तो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, ट्रू नहीं है। इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे अभी ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स ऐसे होते हैं इस तरह के, तो इस तरह के ब्लड वेसल्स है, दोनों ओपन एंड्स हैं, इसमें पाए जाएंगे, ओपन एंड्स है, ऐसा होता ही नहीं है। और एंड ऑल्सो ब्लड वेसल्स आर, जैसे आर्टरी देखे थे, तो आर्टरी ब्रांच होके क्या बनाएगा, आर्टेरियल। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या है, कैपिलरीज बनाता था, तो इसमें कोई कैपिलरीज ओपिलरीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ठीक है, दे आर नॉट ट्रू, और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पुअरली डेवलप्ड, मीन्स दे लैक्स कैपिलरीज, बोथ एंड्स आर ओपन। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, हार्ट देखते हैं। ठीक है, तो हार्ट देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हार्ट जो होगा सिंगल ही हार्ट है, बट दिस सिंगल हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 13 चेम्बर्स। कितना, 13 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो हार्ट इज सिंगल, बट दैट सिंगल हार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चेम्बर, 13 चेम्बर्स। ठीक है, तो 13 चेम्बर हार्ट इज प्रेजेंट इन कॉकरोच। ठीक है, और ये हार्ट जो देखेंगे, ठीक है, ये कैसा होता है, चेम्बर्स ट्यूबुलर, और ये इन्वर्टेड, ठीक है, फनल सेपेड के होते हैं, फनल जैसा होगा, इन्वर्टेड फनल सेपेड। ठीक है, कैसे होंगे, इन्वर्टेड फनल सेपेड स्ट्रक्चर के हार्ट होंगे। और तो ट्यूबुलर हार्ट इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, और इन्वर्टेड फनल सेपेड होगा। ठीक है, ये हार्ट होता है। अब ये हार्ट का एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता रहे हैं, 13 चेम्बर्स होते हैं, तो एक दो चेम्बर के स्ट्रक्चर हम बना के देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स है, ये देखिए इस तरह के हार्ट है, एक हार्ट का चेम्बर हुआ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से इस तरह के, ये दूसरा चेम्बर, फिर इसी के पीछे तीसरा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फर्स्ट चेम्बर है, फर्स्ट हार्ट चेम्बर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसी तरह। ठीक है, तो ये हो गया 2 हार्ट का चेम्बर, तो फर्स्ट हार्ट चेम्बर, सेकेंड हार्ट। ठीक है, 2 चेम्बर। अब ये 2 चेम्बर जो है, ठीक है, 2 चेम्बर जो हैं, ठीक है, और ये जो हार्ट का चेम्बर देखेंगे यहाँ पर हेड में खुल रहे हैं, हेड के पास, हेड में जो कैविटी है उसको हम कहते हैं हेड साइनस, अभी डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हेड साइनस में खुलेगा पहला वाला, और ये जो पहला हार्ट का चेम्बर है, ठीक है, उसका जो हेड साइनस में खुल रहा है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, देखिए तो ओपन एंड है ना, इधर भी ओपन, इधर, तो ये भी ब्लड वेसल है, लेकिन ट्रू नहीं है, ब्लड वेसल फॉल्स है, बिकॉज दोनों ओपन है, और ये कैपिलरीज में डिवाइड नहीं करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर अरोटा। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज एंटीरियर अरोटा, इस स्ट्रक्चर को। तो एंटीरियर अरोटा इज अ ब्लड वेसल, फॉल्स ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये खुल रहा है हेड साइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज 2 चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ईच चेम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है,
ईच चेंबर ऑफ हार्ट इज कम्युनिकेटेड टू ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसमें जो भी ब्लड होगा पीछे वाला में कहाँ आएगा, जो भी ब्लड होगा, ठीक है, ये कहाँ आएगा, इधर ब्लड है देखेंगे तो ब्लड ये कहाँ आएगा, यहाँ अगले में आएगा, ठीक है, तो ये आगे आएगा किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये गोल सा, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर वल्व, यहाँ पर वेंट्रिकुलर वल्व, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ईच चेंबर इज कनेक्टेड टू ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज वेंट्रिकुलर वल्व, ठीक है। दिस वेंट्रिकुलर वल्व है तो ये सिर्फ पीछे से पोस्टीरियर से एंटीरियर को ब्लड को आने देगा, एंटीरियर से पोस्टीरियर नहीं जाने देगा। तो सपोज करिए 10th वाला चेंबर है तो 10th चेंबर से 9th में आएगा, 9th से 8, 8 से 7, इस तरह, लेकिन पीछे नहीं जाने देगा। तो वेंट्रिकुलर वल्व का फंक्शन क्या होगा, इट विल प्रिवेंट द पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखने तो ईच चेंबर जो है इसके यहाँ पर एंड में यहाँ देख रहे हैं गोल से स्ट्रक्चर है, दो, ये देखिए 2, तो कह सकते हैं ईच चेंबर, अभी हमने कहा ईच चेंबर इज कनेक्टेड विथ टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज वेंट्रिकुलर वल्व। ईच चेंबर, और ये बाहर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं गैप है, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज पेरी कार्डियल साइनस। अभी स्ट्रक्चर में बताएंगे, दो काफी जो जगह खाली है इसको कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं, ठीक है। तो जो भी पेरिकार्डियल साइनस में जो भी ब्लड है ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा हार्ट के अंदर। कैसे जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस 2 स्ट्रक्चर, और ये 2 स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं हम, ऑस्टिया। क्या कहेंगे इसको हम, ये सब ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, दिस इज नोन एज ऑस्टिया, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर इसको ऑस्टिया कहते हैं। तो ईच चेंबर ऑफ हार्ट इज हैविंग कितने, 1 पेयर ऑफ पोर्स, एक पेयर ऑफ पोर है, छोटा पोर्स, और ये पोर्स क्या करेगा, यहां से पीसीएस से ब्लड को अंदर हार्ट में जाने देगा। यहां से क्या होगा, जो भी है ब्लड यहां से यहां चला जाएगा हार्ट में, फिर हार्ट से इसके थ्रू आगे जाएगा, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ पोर्स है, और ये पोर्स क्या करता है ना, वल्व की तरह एक्ट करता है। कहने का मतलब यहां से यहां चला गया लेकिन फिर तो वापस आ सकता है ना, नहीं आएगा। दिस पोर्स, 1 पेयर ऑफ पोर्स ऑल्सो एक्ट्स एज वल्व, तो इसको एक कह सकते हैं ऑरिकुलर वल्व की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इट हैज ईच चेंबर हैज 1 पेयर ऑफ ऑस्टिया pores known as ostia, and this ostia acts as auricular valve. It only allows blood to pass from pericardial sinus into heart, not heart से बाहर, इधर नहीं आने देगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर। इसके बाद देखेंगे क्या, एक चीज और देखेंगे, ये ईच चेंबर जो हार्ट का देख रहे हैं इस पर गोल गोल से कुछ बाहर स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं इस तरह अटैच, ठीक है, गोल गोल से स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज नेफ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नेफ्रोसाइट्स, ठीक है। इसको नीचे कर दे रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नेफ्रोसाइट सेल, ठीक है। और इसी को कहते हैं पेरिकार्डियल सेल। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल, कार्डियक मसल्स होता है हार्ट ही में, तो इसमें इसी से अटैच्ड है, इसीलिए कहते हैं पेरिकार्डियल सेल और नेफ्रोसाइट्स, ठीक है। ये नेफ्रोसाइट्स जो देख रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में इसका काम स्टोरेज एक्सक्रीशन का है। कहने का मतलब जो भी वेस्ट है वो धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, और एक्यूमुलेट होकर फिर बाहर इसको निकाल दिया जाता है। तो कह सकते हैं इट इज अ एक्सेसरी और सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, ठीक है ये। लेकिन इनका मेन फंक्शन जो है ये क्या, अब हार्ट से अटैच्ड है तो हार्ट से कुछ फंक्शंस होगा, तो हार्ट से क्या फंक्शंस है, तो ये जो देखेंगे इनका कहा जाता है कि इट कंट्रोल्स हार्ट बीट रेट, ठीक है। जैसे हम लोग का 72 टाइम्स पर मिनट कौन पेसमेकर जो कहते थे सान, उस तरह कंट्रोल करता है, तो ये करता है कंट्रोल, और इसका होता है 49 टाइम्स पर मिनट,
तो 1 मिनट में जो है इनका दिल कितने 49 टाइम्स धड़कते हैं, कहते हैं ऐसे। तो ये कंट्रोल कर रहा है हार्ट बीट को, ठीक है, लेकिन ये स्टोरेज एक्सक्रीशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हार्ट। तो ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, कॉकरोच का एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, बड़ा सा डायग्राम है, कॉकरोच है, कॉकरोच का ये आँख है इस तरह से, ठीक है, अंडरस्टूड है। दिस इज कंपाउंड आई, ये उसका एंटीना है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके बाद देख रहे हैं इस तरह से बड़ा सा बना दे रहे हैं। ये लीजिए, ये कॉकरोच, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि कॉकरोच का क्या होता है, कॉकरोच में अंदर कैविटी है ना, लैकुनर टाइप और ओपन होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है। तो ये पूरे स्पेस को हम कहते हैं हीमोसील, बॉडी कैविटी इज नोन एज हीमोसील है पूरा, ठीक है। और साइनस, ठीक है। अब ये हीमोसील, यहाँ देखिएगा, हीमोसील, हीमोसील, HAEMO इधर लिखते हैं, HAEMO, हीमोसील और साइनस, ठीक है, कैविटी। अब ये हीमोसील और साइनस जो है, ये कैविटी, इस कैविटी को हम ऐसा करते हैं, इसको हम एंटीना है, इसको हम छोटा कर देते हैं, ये लीजिए। अब ये क्या हुआ, हीमोसील जो है ये पूरा कैविटी, इसमें देखेंगे क्या कि एक ऐसा स्ट्रक्चर और एक ऐसा स्ट्रक्चर, दो इसमें एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस लाइन है, शीथ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये जो है ऊपर डॉर्सल साइड है, नीचे वेंट्रल। तो ऊपर डॉर्सल है तो इसको हम कह रहे हैं डॉर्सल डायफ्राम, क्या कहेंगे, डॉर्सल डायफ्राम, ठीक है। तो ये नीचे है, इसको क्या कहेंगे, वेंट्रल डायफ्राम। तो वी कैन से द हेमोसील, ये कैविटी पूरा क्या है, हीमोसील और साइनस, ठीक है। द होल कैविटी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू कितना चेंबर्स, कितना चेंबर में बटा हुआ है, देख रहे हैं, 3 कैविटी में बांट दिया गया है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल डायफ्राम एंड वेंट्रल डायफ्राम, एक मेम्ब्रेन, इसके चलते, ठीक है। तो ये 3 चेंबर है। अब ये 3 चेंबर्स हो गए। इस 3 चेंबर्स में, ठीक है, इस 3 चेंबर्स में ये देखिए, ये आई हम इसको रब कर दे रहे हैं, आपको अंडरस्टूड है, इट इज आई, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब इस चेंबर में ऊपर वाला चेंबर हो गया, नीचे वाला चेंबर हो गया, और ये क्या हो गया, मिडिल चेंबर, ठीक है। तो ऊपर वाला चेंबर जो देखेंगे, ठीक है, इसी में हार्ट का जो बनाया था स्ट्रक्चर इसी में होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, कितने चेंबर थे, थोरेक्स, थोरेक्स पहला सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, यही था ना, 3। फिर देखेंगे एब्डोमेन था, तो एब्डोमेन का कितना था, पहला सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 और एक 10, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर्स हो गया। तो ये एब्डोमेन का हम पूरा स्ट्रक्चर्स ही बना दिए इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए थोरेक्स का 3 सेगमेंट था, ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे दिखा दे, इस तरह का ऐसे, तो 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, ठीक है। फिर एब्डोमेन का इस तरह। तो टोटल देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, कितने हार्ट थे, 13 चेंबर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि थोरेक्स में 3 सेगमेंट थे, एब्डोमेन में 10, हर एक सेगमेंट में कितने होंगे, कितने होंगे, तो देखेंगे, ये देखिए 13 है ना, 13 चेम्बर्ड, तो 13, तो 3 चेम्बर्ड देख रहे हैं, कहाँ पर होगा, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ये ऐसा है पहला में, फिर दूसरा में, फिर ये दूसरे में होगा, एक, 2, फिर ये इसी तरह बनाते जा रहे हैं हम, 3, 4, 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 और एक लास्ट चेंबर जो था क्या होगा, ये 13। इस तरह के 13 चेंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो देखिए थोरेक्स में 3 सेगमेंट है तो तीनों में एक एक। ठीक है, एब्डोमेन में कितने हैं, 10 है तो 10, तो 13 चेंबर हो गया। तो हाउ मेनी हार्ट चेंबर्स आर प्रेजेंट इन थोरेक्स, 3, एब्डोमेन में 10। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला चेंबर में क्या है, अपर चेंबर में इसमें हार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट, इसका मसल होता है कौन सा, कार्डियक मसल, तो पेरिकार्डियल साइनस कहेंगे। तो ये देखिए साइनस है, साइनस को बांट दिया गया क्या में, पेरिकार्डियल साइनस कहेंगे। कार्डियक मसल है ना ऊपर, कहने का मतलब कार्डियक मसल मीन्स हार्ट है, तो इसीलिए पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, उसी तरह इसमें हम क्या देखेंगे, जो हम एलिमेंट्री कनाल अभी देखे थे ना, ये सब ऐसे होता है। कहने का मतलब यहाँ देखिए इस तरह बकल कैविटी और सफेगस, और ये इस तरह क्रॉप, गिजार्ड और इस तरह। ठीक है, तो दिस ऑल द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है इसी चेंबर में, इसी साइनस में, बीच वाला में। इसीलिए तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम कह सकते हैं हार्ट है, ये देखिए हार्ट है। इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट्री कनाल है एसी, प्लस एक और स्ट्रक्चर होता है इसमें, फैट बॉडी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये फैट बॉडी एक होता है स्ट्रक्चर, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे नेफ्रोसाइट था सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसी तरह सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, फैट बॉडी भी है। ठीक है, तो ये फैट बॉडी है। ठीक है, तो इसमें होता है, तो एलिमेंट्री कनाल है मतलब विसरल ऑर्गन्स है इसमें। ठीक है, स्टमक, लीवर जो भी है, तो इसीलिए विसरल ऑर्गन्स है, तो इसका नाम पड़ गया पेरी विसरल साइनस कहते हैं। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स है। ठीक है, और तीसरा जो देख रहे हैं ये नीचे। ठीक है, तो नीचे जो देख रहे हैं यहाँ, तो इसमें क्या होगा, नर्वस सिस्टम इसमें होता है। क्या होता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देखेंगे जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम कहते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे, इसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड। और ये नर्व कॉर्ड पर गोल गोल से स्ट्रक्चर होंगे ऐसे, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर गोल गोल से है इसको कहते हैं गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग्लियन। ठीक है, तो इसी पर क्या होंगे, गैंग्लियन होंगे। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर कि नीचे वाला चेंबर में नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं पेरी न्यूरल साइनस। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम है, विसरल ऑर्गन्स है, हार्ट है। ठीक है, तो पेरिकार्डियल साइनस क्या हो गया, कह सकते हैं अपर चेंबर, ये कौन सा है, मिडिल चेंबर, ये कौन सा है, लोअर चेंबर। लोअर को क्या कहेंगे, नीचे, नीचे वेंट्रल है, अपर मीन्स डोर्सल। नेम द डोर्सल चेंबर ऑफ हीमोसील, आंसर विल बी पेरिकार्डियल। ये ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट चेंबर्स होंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री ग्लैंड प्लस फैट बॉडी होंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, नर्व कॉर्ड वगैरह होंगे, मींस नर्वस सिस्टम है इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट। तो हार्ट जो दो दिखाए थे इस तरह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, यहाँ पर हर एक में ऑरिकुलर वाल्व, ये क्या है, दिस इज ऑरिकुलर वाल्व। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, ये ऑरिकुलर वाल्व है, वेंट्रिकुलर वाल्व है, वेंट्रिकुलर वाल्व, वेंट्रिकुलर। यहाँ पर हर एक में क्या हो गया, हर एक में इस तरह के ए पेयर ऑफ ऑस्टिया होगा सभी में। ठीक है, पेयर ऑफ ऑस्टिया। तो 13 चेंबर्ड हार्ट ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट चेंबर है, तो फर्स्ट का जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर ब्लड वेसल है ना, तो एंटीरियर ओरोटा कहते हैं। तो ये देखिए जो भी ब्लड आ रहा है नीचे पीछे से यहाँ आ रहा है, ब्लड आएगा यहाँ, यहाँ से कहाँ पर आएगा, ये हेड में भी तो आएगा, तो हेड में भी तो कैविटी होगा, ये लीजिए हेड में कैविटी होगा ना,
तो हेड में जो कैविटी है उसको कहते हैं हेड साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड में जो कैविटी होगा इसको हेड साइनस कहेंगे। तो ये लीजिए हेड साइनस में आ गया, तो जो भी ब्लड आया हेड साइनस में आया। और ये हेड साइनस से होते हुए कहाँ पर आता है ये ब्लड? ये आता है कहाँ पर? पेरी, कौन सा है ये? दिस इज पेरी न्यूरल साइनस, पीएनएस, इसको कहते हैं पेरी विसरल साइनस। ये क्या है? पेरी कार्डियल साइनस। 3 साइनस में बटा था ना। तो ये जो भी ब्लड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से कहाँ आता है ये ब्लड आ जाते हैं कहाँ पर? नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में, पेरीन्यूरल साइनस में। ठीक है, अब ये पेरीन्यूरल साइनस में आ गए यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेरीन्यूरल साइनस में आ गया, तो ये देखिए यहाँ आ गया, तो ये इन दोनों के बीच में ये जो डायफ्राम देख रहे हैं कौन सा है? वेंट्रल डायफ्राम। ये देख रहे हैं डोर्सल डायफ्राम। तो ये वेंट्रल डायफ्राम जो देखते हैं, ठीक है, इस वेंट्रल डायफ्राम में जगह जगह पर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? इस वेंट्रल डायफ्राम में जगह जगह क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जगह जगह। ठीक है, तो ये पोर्स जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फेनेस्ट्रा। ठीक है, तो फेनेस्ट्रा क्या हो गया? दीज आर पोर्स प्रेजेंट ऑन वेंट्रल डायफ्राम। ठीक है, तो ये क्या है? जो भी यहां से आया कम्युनिकेट कर सकता है, इधर से इधर जा सकता है ब्लड, इधर से इधर ऐसे आएगा, तो कम्युनिकेट कर रहा है दोनों चेंबर को। ठीक है, अब क्या देखेंगे? तो यहां जो ब्लड है, ठीक है, यहां कैसे पहुंचेगा? तो यहां पर भी होते हैं कनेक्शंस, लेकिन यहां पर पोर्स नहीं होते हैं। इसमें ब्लड वेसल होंगे फॉल्स ब्लड वेसल्स। कैसे? ये देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इस तरह के फॉल्स ब्लड वेसल्स है, पोर्स नहीं है। ठीक है, इस तरह का। तो यहां से जो ब्लड आया है, यहां से अगर जाएगा ब्लड, तो ब्लड यहां से यहां ऐसे यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा, और यहां से फिर कहां जाएगा? ऑस्टिया से अंदर जाएगा, ऑस्टिया से यहां आगे, आगे से यहां, इस तरह जाएगा ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें एक चीज और देखेंगे कि जिस तरह हम लोग में पढ़े थे हार्ट में पैपिलरी मसल होता है, ठीक है, कार्डियक मसल, पैपिलरी मसल्स, यहां पर देखेंगे एक एलरी मसल होता है। कौन सा मसल होता है? एलरी। ठीक है, तो ये मसल्स जो एलरी मसल्स देखेंगे, ठीक है, ये देखिए कैसे होता है। ये एक्चुअली में क्या है? यहां देखिए स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं इसे, ऊपर पॉइंटेड है और नीचे क्या है? ये ब्रॉड। तो इसी तरह देखिए सभी में है। कितने हार्ट हैं? 13 चेंबर। ठीक है, तो ये देखेंगे पूरे में इस तरह होंगे ऐसे, ये पूरे में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पूरे में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो हर एक हार्ट के चेंबर में इस तरह का एक होगा। ठीक है, यहां तक पूरे में, यहां तक, इसको छोड़ के। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे फिगर 7.17 में, ठीक है, तो देखेंगे लास्ट वाला में एलरी मसल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये वाला, इसको हम कहते हैं एलरी मसल। कौन सा मसल कहते हैं? दिस इज नोन एज एलरी मसल। तो इसको हम कहते हैं एलरी मसल्स। तो एलरी मसल्स कहां पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ कॉकरोच। अब ये ध्यान दीजिएगा, एलरी मसल 2-3 पॉइंट कितने होते हैं? इट इज कितने? तो 13 चेंबर था, तो ये 13 चेंबर्स है, एक लास्ट में नहीं है। ठीक है, ये सभी में है। ये लीजिए सभी में बना देते हैं, डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये सभी में है। लेकिन ध्यान देना है कि ये एलरी मसल जो है ऊपर क्या है? पॉइंटेड, और नीचे क्या है? बेस है। ठीक है, ऊपर पॉइंटेड। तो ये देखिए ऊपर क्या है? पॉइंटेड। अच्छा, पॉइंटेड वाला पार्ट कहां पर अटैच है? पॉइंटेड वाला पार्ट डॉर्सल पार्ट में अटैच है। मतलब डॉर्सल जो काइटिन प्लेट था उसको क्या कहते थे? टर्जा कहते थे। तो टर्जम से अटैच है, डॉर्सल पार्ट से अटैच है। लेकिन नीचे वाला पार्ट किससे अटैच है? यहां देखिए किससे अटैच है? ये, तो ये वाला कौन सा पार्ट है? डॉर्सल डायफ्राम से अटैच है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसे जानकर इस तरह दिया है कि अब याद रखना है कि ये किससे है? हार्ट से नहीं, नीचे डॉर्सल पार्ट से अटैच है।
याद रहेगा आपको, इसलिए बता रहे हैं, इसीलिए हमने गलत किया था जानकर। ये दीजिए, अब हो गया, देखें, ठीक है। तो द पॉइंटेड पार्ट ऑफ एलरी मसल इज अटैच टू डोर्सल पार्ट, दैट इज कौन सा स्क्लेराइट, टर्जा, वेयर एज द लोअर बेसल पार्ट इज अटैच टू डोर्सल डायफ्राम। अब ये देखिए, हार्ट ऐसे है, ऊपर अटैच उससे है, नीचे इससे, लेकिन ये हार्ट से भी अटैच है। ये बीच में क्या है, हार्ट को भी पकड़े हुए है, एक इधर है और एक इधर, ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ है, एक इधर और एक इसके पीछे। तो कितने हो गए, 12 है ना आगे, 12 पीछे, तो कितना हो गया ये 12 पेयर्स एलरी मसल होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स। कैसे होते हैं ये, फैन जैसा देखने में लग रहा है, इट इज फैन शेपेड, ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं। कैसा होगा ये, फैन शेप्ड है। फैन शेप्ड कहने का मतलब एंटीरियर पार्ट कैसा होता है, पॉइंटेड, पोस्टीरियर पार्ट कैसा होता है, इट इज, कह सकते हैं दैट इज फ्लैट, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट पॉइंटेड और ये बेस इस तरह का फ्लैट होता है, ठीक है, इस तरह। अब आप कहिएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एलरी मसल, क्या कर रहा है। तो पहले तो आप कह सकते हैं ये ऐसे पकड़े हुए है दोनों तरफ से हार्ट को, तो इट फिक्सेस द हार्ट इन पोजीशन, होल्ड्स द हार्ट, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा है, जो भी ब्लड यहाँ पर है, ठीक है, ब्लड जो भी यहाँ है, यहाँ से कैसे जाएगा, मतलब कि पेरीविसरल साइनस है, यहाँ से पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड कैसे जाएगा, इसके थ्रू से जाएगा ना, ब्लड वेसल्स, फॉल्स ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा। लेकिन ये फॉल्स ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा कहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, लेकिन कब जाएगा, ठीक है, कब जाएगा, तो ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली है, ऐसे चला गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हार्ट में ऑस्टिया के थ्रू जाएगा, कब जाएगा, जब ये एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज करिए यहाँ पर एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एलरी मसल सब कॉन्ट्रैक्ट किए, तो जो भी यहाँ पर था ब्लड ऑस्टिया के थ्रू एंटर कर गया अंदर, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया, अंदर आ गया, अंदर से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ आया, यहाँ आया, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ब्लड सर्कुलेशन का कोर्स देखेंगे कैसे कैसे होता है, कोर्स, COURS, कोर्स ऑफ ब्लड, कोर्स मतलब कोर्स पाथवे कैसा होगा, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन तो कैसे होगा, आप खुद बताइए। यहाँ से चालू करते हैं, PCS है, पेरिकार्डियल साइनस में है, तो यहाँ से कहाँ पर जाएगा बताएंगे, हार्ट में चेंबर में जाएगा ना, तो हार्ट के चेंबर में जाएगा, किसके थ्रू, किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, तो ये लीजिए ऑस्टिया के थ्रू यहाँ आ गया हार्ट चेंबर। और फिर वेंट्रिकुलर वाल्व से कहाँ आएगा, ये आगे आते जाएगा, यहाँ से कहाँ पर आएगा, एंटीरियर ओरोटा में आ जाएगा, ठीक है। एंटीरियर ओरोटा से कहाँ पर जाएगा, ये हेड के साइनस में आएगा, ठीक है। हेड के साइनस से कहाँ आएगा बताइए, तो हेड के साइनस से कहाँ आएगा, ये पेरीन्यूरल साइनस में आ गया, इसमें, यहाँ से आगे इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से पेरीन्यूरल साइनस में आया, पेरीन्यूरल से कहाँ आएगा, पेरीविसरल, तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, पेरीन्यूरल साइनस, यहाँ से कहाँ आएगा, पेरीविसरल साइनस में आएगा, इसमें, ठीक है, पेरीविसरल साइनस में आया, यहाँ आ गया। अब यहाँ से फिर कैसे जाएगा, इसमें, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ, लेकिन यहाँ पर किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ फॉल्स ब्लड वेसल्स, ठीक है, के थ्रू यहाँ आ जाएगा। तो ये पाथवे आपको याद रखना है कैसे कैसे जा रहा है। इसमें एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। जब एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, आप इसको लिख लीजिए।